हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे एमएस एसएस। एमएस एसएस क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट एसएस इज अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक तरह की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट यूज द माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन। ये क्या करता है? माइक्रोसॉफ्ट जेट डाटाबेस इंजन को यूज करता है। इट यूज टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैनेज डाटा एफिशिएंटली। इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को मैनेज कर सकते हैं एफिशिएंटली। अगर बात करें जे इसमें जो हमारे टर्म्स आते हैं, जैसे डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस क्या होता है? एक तरह का मतलब एक तरह का फाइल होता है जिसमें हम क्या करते हैं? अपने डेटा को मैनेज करते हैं। तो डेटाबेस फाइल क्या होता है? इट इज अ फाइल विच स्टोर इंटायर डाटाबेस। द डाटाबेस फाइल इज सेव टू योर हार्ड ड्राइव एंड अदर स्टोरेज। डाटाबेस फाइल को हम क्या कर सकते हैं? जब अपने हार्ड डिस्क में या अदर डिवाइस में क्या कर सकता हूँ? सेव कर सकता हूँ। फिर डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप आर प्रॉपर्टी टू ईच फील्ड। बेसिकली हम जो डाटाबेस रखेंगे वो किस में रखते हैं? बेसिकली एमएस में जो हम डेटा रखते हैं वो किस में रखते हैं? टेबल के फॉर्म में रखते हैं। तो टेबल क्या होता है? जैसे रो और कॉलम के फॉर्मेट में हम डेटा रखते हैं। जैसे ये रो हो गया हमारा, इस चीज को हम कहते हैं रो, और इस चीज को हम कहते हैं कॉलम्स। ये जो क्या है? कॉलम्स होता है। और इसमें क्या होता है? इस चीज को हम कहते हैं पर्टिकुलर एक सेल कहते हैं। और इसमें डेटा को हम क्या रखते हैं? रो एंड कॉलम के फॉर्म में रखते हैं। एक्सेल में भी हमारा काम यही होता है, रो एंड कॉलम के फॉर्म में रखते हैं। लेकिन एक्सेल में क्या होता है कि हमारा वहां पहले बना बनाया टेबल आता है। यहाँ पर हमको क्या करना होगा? हमको जितने टेबल डेटा की जरूरत होगी उसी हिसाब से हम यहाँ टेबल डिफाइन करते हैं। तो अब इसमें जैसे जो हम रिलेशनल डेटाबेस को रखते हैं। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? जैसे जब मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट का और एक टेबल है स्टूडेंट कोर्स का। तो बेसिकली स्टूडेंट कोर्स क्या होता है कि हमारा स्टूडेंट कोर्स में क्या करेंगे? जैसे स्टूडेंट में उसका नेम हो गया, आईडी हो गया, नेम हो गया, उसका बेसिकली क्या करें? एड्रेस हो गया, उसका फोन नंबर, ईमेल आईडी, फोटो, ये सारा हम रखते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट मैनेजमेंट की बात करें तो कोई किसी संस्था में अगर स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो एक से ज्यादा कोर्स में भी हमारा इन्वॉल्व हो सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि अलग से एक टेबल बनाएंगे स्टूडेंट कोर्स का, और उसके अंदर हम क्या करेंगे? स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी को भेजेंगे। तो बेसिकली एक यूजर क्या होता है कि मेनी कोर्स में रजिस्टर हो सकता है। तो बेसिकली ये क्या होता है जी? वन टू मेनी या मेनी टू मेनी का रिलेशन हमारा यहाँ पर बनता है। स्टूडेंट कोर्स के लिए क्या बनता है? मेनी टू मेनी का रिलेशन बनता है। और स्टूडेंट और कोर्स के बीच में क्या बनता है? वन टू मेनी का रिलेशन बनता है। फिर डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ईच फील्ड। फिर डेटा टाइप क्या होता है? हम हर फील्ड का अलग अलग डेटा टाइप दे सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। एवरी फील्ड हैज वन डेटा टाइप लाइक टेक्स्ट, नंबर, डाटा। अब हर फील्ड के लिए आपको यहाँ पर अनिवार्य है डेटा टाइप डिफाइन करना। जैसे कि अगर आईडी लेते हैं तो उसको हम इसके अंदर लेते हैं ऑटो नंबर। ऑटो नंबर क्या होता है? ऑटोमेटिक क्या होगा? उसका आईडी को जनरेट करेगा, जैसे 1 2 3 4 के फॉर्म में। अगर अगर हम कोई फोन नंबर सेव करना है तो उसके लिए हम नंबर के फॉर्म में रखते हैं। अगर कोई टैक्स अगर किसी का नाम लिखना है तो उसके लिए शॉर्ट टैक्स, लॉन्ग टैक्स होता है हमारे इसके अंदर। उसी तरह से अगर हमको इसमें ईमेल आईडी लिखना है तो उसके लिए हमारे पास होता है हाइपरलिंक। अगर हमको फोटो सेव करानी है तो उसके अंदर हमारे पास होता है डेटा टाइप यहाँ पर अटैचमेंट। तो उसी तरह से बेसिकली हमारा क्या होता है? इसके अंदर डेटा टाइप होता है। हर फील्ड के लिए हमको क्या करना होगा? डेटा टाइप डिफाइन करना जरूर अनिवार्य है। फिर टेबल क्या होता है? टेबल इज ऑब्जेक्ट विच स्टोर डाटा इन रो एंड कॉलम फॉर्मेट इन स्टोर। बेसिकली टेबल क्या होता है? एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करते हैं रो एंड कॉलम के फॉर्मेट में। A table is usually related to the other table in the database file। अभी हमने जो बताया, जैसे अगर स्टूडेंट का अगर हमको जो डिटेल रखना हो तो उसके लिए हमने कभी दो टेबल के डिफाइन किया था, स्टूडेंट और स्टूडेंट कोर्स। तो बेसिकली क्या हुआ जी? टेबल होता है जो बेसिकली एक दूसरे से रिलेट करता है, बेसिकली रिलेशन बनाता है। ईच कॉलम मस्ट बी यूनिक नेम। और हर कॉलम नेम का हमको क्या करना होगा? यूनिक नेम रखना पड़ेगा। और वी कैन ऑल्सो डिफाइन प्राइमरी की इन अ टेबल। हमको क्या करना होगा? जब प्राइमरी की अपने टेबल के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हर रो के लिए एक प्राइमरी की जरूरत पड़ती है हमारे रिलेशनल डेटाबेस के अंदर। उसके बाद आते हैं क्वेरी। क्वेरी क्या होता है? तो क्वेरी जो होता है बेसिकली क्वेरी आंसर क्वेश्चन बाय सेलेक्टिंग और सॉर्टिंग फिल्टरिंग डाटा ऑन बेस ऑफ सर्च करके। क्वेरी क्या होता है? जैसे जो मेरे टेबल के अंदर 10 गो 10 रिकॉर्ड है या फिर 20 रिकॉर्ड है, और उसमें से मुझे दो किसी सिंगल क्राइटेरिया पर उठाना है। जैसे अगर हमको उठाना है जो पार्टिकुलर एक सिटी में एक सिटी के जो स्टूडेंट हो उनकी लिस्ट हमको मिल जाए, या पार्टिकुलर एक कोर्स के अंदर जितने भी मेरे पास यूजर है उनकी डाटा मिल जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्वेरीज बनाएंगे इसके अंदर।
फिर क्वेरी शो सिलेक्शन अब डेटाबेस क्राइटेरिया और प्रोवाइड, बेसिकली वही चीज है, क्वेरी क्या करता है कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डेटा को सिलेक्ट करके देता है। क्वेरी कैन पुल फ्रॉम वन टू मोर रिलेटेड टेबल इन द क्वेरी। क्वेरी को हम क्या करते हैं, एक टेबल बेसिकली मल्टीपल टेबल पर भी लगा सकते हैं, जैसे इस टेबल से और ये दो टेबल है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, तो इन दोनों टेबल से भी डेटा फेच करके हम उठा सकते हैं एक सिंगल इथी में बेसिकली। उसके बाद क्वेरी हम चाहे तो सेलेक्ट के लिए बना लें, मतलब डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, इंसर्ट के लिए बेसिकली रिकॉर्ड को डालने के लिए हमको डेटाबेस में, या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है तो उसके लिए अपडेट होता है, और किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके लिए हमारे पास इसके अंदर डिलीट होता है। फिर फॉर्म क्या होता है, The form is a database object. The form भी होता है एक database object होता है, that can be used to create user interface for database application. हम क्या करते हैं, जो डेटाबेस बनाए हैं, जो टेबल बनाए हैं, उसके लिए एक यूजर इंटरफेस बनाएंगे फॉर्म का, जिसके द्वारा हम डेटा को एंट्री कराते हैं। फॉर्म हेल्प यू टू डिस्प्ले लाइव डेटा फ्रॉम टेबल। क्या करता है, जो टेबल से डेटा है उसको लाइव डिस्प्ले कराता है। इट्स मेनली यूज्ड टू इजी टू प्रोसेस डेटा ऑफ इंटायर एडिटिंग, बेसिकली एक एक सिंगल डेटा को एडिट करने के मोड में हमको ये दिखा देता है। फिर रिपोर्ट क्या होता है, तो रिपोर्ट हम क्या करते हैं इसके अंदर बनाते हैं, जैसे जो रिपोर्ट का फॉर्मेट बनाते हैं, किसी चीज का अगर रिपोर्ट बनाना है तो उसको भी हम कस्टमाइज करके इसके अंदर क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। मैक्रोज क्या होता है, मैक्रोज आर मिनी कंप्यूटर प्रोग्राम कांस्टेंट, दे अलाउ टू सेट अप कमांड्स प्रोसेस योर लाइक सर्चिंग, मूविंग एंड अदर रिकॉर्ड एंड रनिंग फार्मूला। बेसिकली मैक्रो क्या होता है, जब हम पहले से कुछ चीज को हम रिकॉर्ड कर लेंगे और उस टास्क को बार बार जैसे हमको करने की जरूरत है तो उस चीज को रिकॉर्ड कर लेंगे और देन टास्क को हम परफॉर्म कर लेंगे। लाइक जो सर्च करना हो, बेसिकली डेटा एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो, या कोई फार्मूला हमको चलाना हो उसके लिए। फिर मॉड्यूल्स क्या होता है, मॉड्यूल्स आर प्रोसीजर, बेसिकली एक तरह का फंक्शन होता है which you can write visual basic application। बेसिकली हम क्या करते हैं, VBA के अंदर, मतलब VBA कोड के अंदर अपना मॉड्यूल्स बनाते हैं, फंक्शन बनाते हैं और उस फंक्शन को अपने डेटा के ऊपर रन कराते हैं तो हमारा डेटा उसके हिसाब से शो होता है।